हेलो माय डियर स्टूडेंट। अपना एक्सरसाइज 3.5 में जो लास्ट का 4 का क्वेश्चन है ये देखते हैं। इसमें दे रखा है कि निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, उनके हल यानी जिनका अस्तित्व हो वो बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। यानी कोई भी बीजगणितीय विधि से ज्ञात करना आपको, तो किसी भी बीजगणितीय विधि। समझ गए आप कौन कौन सी विधि है अपने पास में? एक तो ग्राफीय विधि है, और एक कौन सी है? प्रतिस्थापन विधि, फिर विलोपन विधि, और एक है वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो इन 4 में से जो आपको बढ़िया लगे उससे अपन यानी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और पहला क्वेश्चन भी अपन देखेंगे, तो आप चाहो तो वज्र गुणन से कर लो, या प्रतिस्थापन कर लो, या वो जो आपकी विलोपन विधि है उससे कर लो। तो अपन हर प्रत्येक विधि से ही करके देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। नियत से आप समझ गए होंगे क्योंकि पहले भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं। शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है वो 1000 रुपए छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी जो यानी दूसरा विद्यार्थी है वो यानी उसका कोई भी ले लिया, उसका यानी बी ले लिया, तो वो 26 दिन भोजन के लिए 26 दिन भोजन करता है, उसके लिए कितना खर्चा व्यय करता है? 1180 रुपए। तो आपको याद करना है कि यानी छात्रावास का नियत व्यय क्या है और उसके भोजन के लिए यानी कितना रुपए देने पड़ते हैं, कि उसका मूल्य प्रत्येक दिन का वो आपको याद करना है। ठीक है, तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यानी अपन छात्रावास के जो मासिक नियत भाग है वो अपन मान लेते हैं। माना नियत वे x रुपए। ठीक है, वैन प्रतिदिन वे या प्रतिदिन का खर्च या प्रतिदिन भोजन का मूल्य, भोजन का मूल्य y रुपीज। ठीक, अब अपन प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं? 20 दिन के लिए कितना रुपए अदा करता है? 1000 रुपए अदा करता है। इसमें क्या शामिल है? अपना जो नियत जो है उसका जो नियत वे है वो भी इसके अंदर क्या है? शामिल है। तो नियत को हमने x मान लिया, प्लस एक दिन का भोजन का मूल्य y रुपए है, और कितने दिन उसने भोजन किया यानी 20 दिन, तो x प्लस 20y बराबर 1000 रुपए। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि जो बी वाला छात्र है, ये कौन सा छात्र था? ए वाला, या ए छात्र का जो इक्वेशन बनी है बीजगणितीय वो अपनी ये बनी है। अब बी के लिए क्या बोल रहा है कि 26 दिन भोजन करता है। कितने दिन भोजन करता है? 26 दिन। तो नियत तो हो गया x और 26 दिन यानी 26y बराबर 1180। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। और इसे अपन विलोपन विधि से कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे सोल्व हो जाएगा ये। आपको जो अच्छी लगे उससे कर लो, आंसर आपको वही यानी सभी में सेम ही आएंगे। तो अपन पहला विलोपन विधि से देखते हैं। देखो x दोनों के गुणांक सेम है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, तो इसे ही घटा लेते हैं। यानी घटाने पर घटाएंगे तो ये प्लस का था माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, और ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये कट गया। अब यहाँ पे देखो 26 में से 20 घटाएंगे तो माइनस के कितने बचे? 6y बराबर 1180 में से 1000 घटाएंगे तो माइनस के 180, और माइनस माइनस प्लस हो गया y यानी 180, और 6 कहाँ चला जाएगा भाग में, जो कितना आया? 30। y का मान कितना आ गया? 30 आ गया। ये y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो। तो अपन y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान इसमें रखेंगे अपन तो क्या आएगा? x प्लस 20, y की जगह क्या लिखेंगे? 30 बराबर 1000, और x प्लस इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 600 बराबर 1000, और 600 का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस में जाएगा, यानी 1000 माइनस 600, और 600 में 1000 में से 600 घटाएंगे तो x बराबर कितना बचा? 400। मतलब x किसे माना था? नियत को। नियत वे यानी छात्रावास का नियत वे क्या आया? छात्रावास का नियत वे कितना है? 400 रुपीज, और प्रतिदिन का भोजन का मूल्य या प्रतिदिन भोजन का मूल्य 30 रुपये।
ठीक है। ऐसे ही अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इसमें क्या दे रखा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाए, और वह 1/4 हो जाती है जब, यानी हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न आपको ज्ञात करनी है। तो आप मानेगा माना भिन्न के अंश यानी x में हर y है। ठीक है। अब अपन क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार। देखो 1/3 हो जाती है तब जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, यानी उसके अंश से क्या घटाया जाए, 1 घटाया जाए, तो x/y थी अपनी भिन्न, और अंश ये ऊपर वाली संख्या होगी, इसमें से 1 घटा दें तो 1/3 हो जाती है। ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आएगा, यानी 3x - 3 बराबर y। ये हो गया आपका पहला समीकरण मान लो, या इसका पक्षांतरण करने के बाद में मान लो, चाहे आप यहां से भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपन इसे प्रतिस्थापन विधि से कर लेंगे, आसान हो जाएगा। अब दूसरा आगे क्या बोल रहा है, वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए, यानी दूसरा समीकरण बनाने के लिए x/y, और हर में कितना जोड़ दें, 8 जोड़ दें, कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4x बराबर y + 8, y + 8। तो अपन यहाँ पे देखेंगे, इसका पक्षांतरण कर लेते हैं, और ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ पे भी अपन छोड़ सकते हैं। तो ये आपका समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण 1 में y का मान है वो कहाँ रख ले, समीकरण 2 में रख लें, क्योंकि प्रतिस्थापन की बात हो रही है। तो यहाँ पे लिख दो, समीकरण 1 में y का मान समीकरण 2 में रखने पर, प्रतिस्थापन से कर लेते हैं। अब y का मान कितना है, 3x - 3, कहाँ पे रखेंगे, y की जगह, तो यानी 4x बराबर y की जगह क्या रखें, 3x - 3, और आगे क्या है, +8, यही है ना, +8। अब इसका पक्षांतरण कर दो, x इस साइड लाएंगे तो यानी 4x माइनस के कितने हो गए, 3x बराबर -3 है और प्लस के 8 है, तो ये घटेगा तो 5 बचेगा, यानी प्लस का। इसमें से अपन ये घटाएंगे तो x बराबर क्या आ गया, 5। अब x का मान कहाँ रख दे, समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, आपकी मर्जी। तो कहाँ पे रख दे, 1 में रख दे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी एक समीकरण में रखने, पहला समीकरण ये है, तो 3 × x की जगह क्या रखें, 5 और -3 बराबर क्या है, y। तो कितना हो गया, 15 - 3 बराबर y, और y बराबर क्या हो जाएगा, 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12। ये किसका मान हो गया, y का मान हो गया। तो वह भिन्न क्या हो जाएगी, यानी भिन्न क्या होगी, जिसमें अंश क्या था, अपना x था, और हर क्या थी, 12, तो भिन्न हो गई 5/12। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती करते तो यश के कितने अंक हो जाते, 50 अंक हो जाते। आपको यह बताने कि टेस्ट में कितने परसेंट थे। ठीक है। तो अपन इसे माना टेस्ट में सही प्रश्नों के उत्तर x when प्रश्नों के अशुद्ध उत्तर y है। कुल प्रश्न क्या हो गए, कुल प्रश्नों की संख्या क्या हो गई भाई, सही उत्तर तो हो गई x और गलत उत्तर क्या हो गई y। तो सही प्रश्नों की संख्या क्या हो गई, x + y हो गई। अब अपन क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि कोई यस लड़का है और उसने एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए जब उसके सही उत्तर पर यानी 3 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर पर कितने अंक मिलते हैं, 1 अंक की कटौती होती है। ठीक है। तो यानी 3x - 1y बराबर कुल कितने हो गए, यानी 40।
पहला समीकरण बन गया। अब और आगे अपन देखते हैं उसके, अगर सही उत्तर के 4 अंक मिले तो 4x माइनस कटौती कितने अंक की, 2 अंकों की, तो 2y बराबर कितने अंक अर्जित हो, 50 अंक अर्जित हो। ये आपका समीकरण नंबर क्या हो गया, दूसरा हो गया। ठीक है, अब इसे कौन सी विधि से अपन करें, तो विलोपन विधि से करेंगे। तो विलोपन से सिर्फ समीकरण 1 को कितना से गुणा करना पड़ेगा, यानी 2 से। और अगर वज्र गुणा से करेंगे तो इसका पक्षांतर करेंगे इस साइड, तो इसे वज्र गुणन विधि से ही कर लेते हैं। तो क्या आएगा देखो, 3x माइनस वाई माइनस 40 बराबर 0, और दूसरा इसमें है तो 4x माइनस 2y माइनस 50 बराबर 0। तो इसमें a1 का मान क्या है, क्योंकि हमें a1 का मान चाहिए, a1 का 3, b1 का मान क्या है -1, और c1 का कितना है -40। ऐसे ही a2 का मान कितना है 4, और b2 का मान क्या है -2, और c2 का मान कितना है -50। अब रखेंगे उसमें तो x बटा क्या लिखेंगे यहाँ पे, b1 b2 c1 और c2, y के नीचे c1 c2 और a1 a2, 1 a1 a2 b1 b2। ठीक है, अब इसमें अपन मान रखेंगे, यहाँ पे रख लेते हैं x बटा, पहले रखना है b1 का फिर b2 का, तो b1 का -1 और b2 का -2 और c1 का -40 और -50, y -40 -50, और a का मान है 3 और 4 बराबर 1 बटा 3 और 4, और इसका है -1 और -2। अब अपन इसे सॉल्व करेंगे, तो पहले कौन सा से गुणा करना है इससे, तो कितना हो गया, यानी प्लस का माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस अपना सूत्र से है, ये भी देखो दोनों माइनस के है तो प्लस हो गया, 40 दूनी 80 बराबर y बटा, इसको अपन इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 40 160, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 50 दिए 150 बराबर 1 बटा माइनस है माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4। यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, x बटा 50 में से 80 में से 50 घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा 30, और y बटा -10 बराबर 1 बटा, और इसमें से ये घटाएंगे तो -2। अब प्रत्येक के बराबर में क्या रखना है अपन को, ये रखना है, तो कितना आएगा x बटा -30 बराबर 1 बटा -2, यानी वज्र गुणा करेंगे तो -2x बराबर -30, दोनों साइड माइनस है तो प्लस, x बराबर 30 बटा 2, यानी कटने के बाद में कितना आएगा 15। ठीक है, अब y के यानी y बटा -10 के बराबर भी करते हैं, तो y बटा -10 बराबर 1 बटा -2, वही वज्र गुणा करेंगे तो -2y बराबर -10, माइनस माइनस प्लस, और y बराबर कितना हो गया, 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 5। तो यानी सही पर्सन यहाँ पे लिखें भाई, सही पर्सन कितने हैं 15, और गलत पर्सन कितने हैं 5, और कुल पर्सनों की संख्या पूछी है, तो कुल पर्सनों की संख्या x प्लस वाई, तो 15 प्लस 5 तो कितने हो गए, यानी कुल टेस्ट में कितने पर्सन थे, 20% थे। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखा है एक राजमार्ग पर 2 स्थान है A और B, और 100 किलोमीटर की दूरी पे है। तो मान लो ये एक राजमार्ग है, ये A है और ये हो गया B, और दूरी पे कितनी दूरी पे है, यानी 100 किलोमीटर पे हो गया। इससे आगे क्या बोल रहे हैं, एक कार A से तथा दूसरी कार B से, यानी एक कार तो यहाँ से और दूसरी कार है यहाँ से, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, भिन्न भिन्न चाल का मतलब एक कार जैसे ये अपनी कोई भी ये कार है ऐसे, ठीक है, और एक कार यहाँ पे है, और ये दोनों किस दिशा पे चल रही है, भिन्न भिन्न चालों से। भिन्न भिन्न का मतलब ये मान लो कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और ये एक ही दिशा में, यानी ये इस साइड चल रही है और ये भी इस साइड चल रही है, समझ गए। तो वो 5 घंटे पश्चात मिल जाएंगे, क्योंकि ये इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा रहेगी, इसकी थोड़ी कम है, तो ये 5 घंटे बाद में दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। अगर आगे क्या बोल रहा है, यदि ये वे विपरीत दिशा में चले, यानी अगर ये कार जो है ये इस साइड में से चले, ठीक है, इस साइड अगर चले तो ये 1 घंटे पश्चात ही मिल जाएंगे। कितने घंटे बाद में, 1 घंटे पश्चात। तो
इनका अपन को क्या करना है कि बी इनकी जो चाल है ये अपन को ज्ञात करनी है कि कितनी कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये चल रही है जो मिले, और इसे तो अपन ने सिर्फ मानना था वैसे, और जो निकल के आएगी वो अपन देखेंगे। तो अपना क्या है, माना पहली या ए स्थान से वो बोल दो सही, ये एक कार की चाल, एक कार की चाल कितनी x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए? यानी एक की तो x किलोमीटर और दूसरी की क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये भी समझ गए कि ये ए कार है, ये ए स्थान वाली है। कौन सी स्थान वाली? ए। और ये जो दूसरी है ये कौन सी है? बी स्थान वाली। ठीक है, अब अपन इस क्वेश्चन के अनुसार अपन चलते हैं, प्रश्न के अनुसार कितने घंटे में पश्चात मिल जाएंगे, क्योंकि बात चाल की हो रही है। अब दूरी कितनी है भाई, 100 किलोमीटर, और कितने घंटे बाद में मिलेंगी, यानी 50 घंटे बाद में। तो इनकी चाल क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो, यानी कुल चाल जो इनकी रहेगी, वो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी 100 बटा 5, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है, इसकी चाल मतलब कैसे हो गई कि दूरी भाई 100 किलोमीटर की हो गई, समय कितना लग रहा है, 5 घंटे लग रहा है। तो अपन ने इसकी एक चाल निकाल दी कि कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कार की चाल नहीं है, वैसे चाल है। और अब अपन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक कार की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसमें अपन रखेंगे, और दूसरी कार की चाल क्या है, y किलोमीटर। एक ही दिशा में चल रही है, एक ही दिशा, मतलब इसकी सापेक्ष चाल अपन निकालेंगे, सापेक्ष चाल। और सापेक्ष चाल एक ही दिशा में, एक ही दिशा में अगर चलती हैं तो इनकी चाल क्या होती है, घट जाती है। क्या हो जाती है, घट जाती है। यानी x माइनस वाई बराबर कितनी है, कुल चाल कितनी थी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इसमें से अपन ये घटाएं तो कितनी आई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाए। तो ये बन गया हमारा कौन सा समीकरण, यानी पहला समीकरण। आगे क्या बोल रहा है, अगर वे विपरीत दिशा में चलती हो, यानी विपरीत दिशा में, तो उसकी सापेक्ष चाल में क्या हो जाएगी, दोनों चालें आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो वो दूसरा समीकरण x प्लस वाई बराबर 100 किलोमीटर, और 100 किलोमीटर की दूरी यानी कितने, 1 घंटे पश्चात वो आपस में मिल जाती है। तो 100 बटा 1 करेंगे तो कितना आएगा, यानी 100। ये हो गया हमारा कितना, दूसरा समीकरण। अब इसे कौन सी भी आपकी मर्जी कोई भी विधि से कर लो, तो सीधा सीधा विलोपन से ही कर लेते हैं अपन। विलोपन में करेंगे माइनस माइनस और माइनस, ये देखो कट गया, ये दोनों माइनस के है, तो -2y बराबर कितना बचेगा, -80, माइनस माइनस प्लस, यानी y बराबर 80/2, तो कितना आएगा, 40। ठीक है, ये y का मान समीकरण 1 में रख लो। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे रखेंगे अपन y का मान, यानी x माइनस y की जगह क्या रखें, 40 बराबर 20। 40 का प्रसारण करेंगे तो x बराबर 20 प्लस 40, यानी x का मान क्या आ गया, 60। तो जो a स्थान से जो चली थी उस कार की चाल क्या हो जाएगी, a स्थान से चलने वाली कार की चाल कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और बी स्थान से जो चलेगी उस कार की चाल कितनी है, यानी y का मान कितना आया था, 40, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे अपन दोनों कारों की ये चाल अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन इसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी 5वां क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आपको आयत की विमाई याद करनी है, यानी उस आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों भुजा आपको ज्ञात करनी है। तो अपन इसे सोल्व करते हैं। आंसर माना आयत की लंबाई x इकाई व चौड़ाई क्या है, y इकाई, ये अपन ने मान लिया। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं।
आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। आपको वैसे पता है, यहाँ पे मैं लिख भी दिया। इसमें क्या बोल रहे हैं, अब अपन क्वेश्चन के अनुसार यानी 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दे। लंबाई को क्या माना हमने? x मान लिया, इसमें से 5 इकाई कम कर दो, 5 इकाई कम कर दिया। अब चौड़ाई क्या हो जाएगी? यानी 3 इकाई को बढ़ा दें तो चौड़ाई को माना है y, और इसमें 3 इकाई बढ़ा दे तो 3 प्लस कर दिया। दोनों को क्या करना है? गुणा करना है, क्योंकि अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या है? वैसे इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई है, तो यानी x गुणा y, और इसमें से कितनी कम हो जाएगी? 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगी, तो -9। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं। इसको अपन इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा? xy, और x को +3 से तो 3x -5y, और माइनस और प्लस को गुणा करेंगे तो -5 3 15 बराबर xy -9। और आगे अपन सोल्व भी कर लेते हैं। तो ये xy इस साइड ले आए, अचर वाला पद उस साइड लेके जाए, तो xy प्लस 3x माइनस 5y, और माइनस का क्योंकि xy को इस साइड लाएंगे तो -xy बराबर -9 और प्लस 15। यहाँ पे देखो xy दोनों क्या हो गई? आपस में कट गई, बचे गए यहाँ पे, यानी 3x माइनस 5y बराबर 15 में से अपन 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6। समीकरण नंबर 1 आपको पहला समीकरण मिल गया है। यहाँ पे देखो, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो लंबाई को, तो अपना लंबाई क्या है? यानी x, इसको कितना बढ़ा दे? 3 बढ़ा दे, और चौड़ाई को 2 बढ़ा दे। दोनों को आपस में गुणा करना है, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो xy, क्योंकि यहाँ पे x गुणा y लिख लो या सीधा ही xy लिख लो। ठीक है, कितना बढ़ जाएगा? 67 बढ़ जाएगा, तो प्लस 67 वर्ग इकाई बढ़ा दिया हमने। अब यहाँ पे इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? यानी xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर xy प्लस 67। ठीक है, इसका पक्षांतरण कर देते हैं, तो xy प्लस 2x प्लस 3y माइनस xy और बराबर 67, और ये 6 इस साइड में जाएंगे तो माइनस के, यानी xy से xy कट गया। यहाँ पे क्या बचा? 2x प्लस 3y, और 67 में 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 61। ये हो गया आपका समीकरण नंबर दूसरा। अब समीकरण 1 और 2 में अपन को देखना है। यहाँ पे देखो विलोपन विधि से अपन कर लेते हैं, तो ये 3x आ रहा है, ये कितना आ रहा है? 2x आ रहा है। तो समीकरण 1 को तो कर ले कितने से? 2 से गुणा कर ले, और समीकरण 2 को कितना से कर ले? 3 से। तो यहाँ पे लिख भी दें, समीकरण 1 को 2 से, व समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर गुणा करेंगे। समीकरण 1 को कितना से करना है? 2 से, तो कितना हो जाएगा? यानी 6x माइनस 5 दूनी 10y बराबर 6 दूनी 12। ये हो गया आपका समीकरण नंबर तीसरा। ठीक है, और समीकरण 2 को कर रहे हैं कितने से? यानी 3 से, तो 3 दूनी 6x प्लस 9y बराबर 61 को भी 3 से अपन गुणा करेंगे तो 6 3 18 183। ये समीकरण नंबर हो गया चौथा। अब घटाने पे हो रहा है माइनस माइनस और माइनस। देखो ये कट गया, ये दोनों माइनस किया तो कितने हो गए? 19y बराबर, ये माइनस का है और ये किसका है? प्लस का है, तो यानी घटेगा तो क्या आएगा? -171, और माइनस माइनस प्लस, और y बराबर 171 बटा 19, जो कटने के बाद में कितना आ रहा है? 9। कितना आ रहा है? 9। किसका मान आ रहा है? y का मान आ रहा है। y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान कहाँ रख दिया? समीकरण 1 में। तो कितना है? 3x माइनस 5, और y की जगह क्या लिखेंगे? 9 बराबर 6। तो कितना हो गया? 3x माइनस 9 बन 45 बराबर 6। 45 का पक्षांतरण करेंगे तो कितना आएगा? 3x बराबर 6 प्लस 45। अब 6 और 45 को जोड़ेंगे तो 3x बराबर 51, और x बराबर कितना हो गया? 51 बटा 3, जो कटने के बाद में कितना आएगा? 17। यानी x का मान कितना है अपना? 17 है। x किसे माना था? लंबाई। तो आयत की लंबाई कितनी? 17 इकाई, और चौड़ाई क्या हो जाएगी? y का मान कितना आ रहा है? 9, तो 9 इकाई। यहाँ पे अपन ने कौन सा कर लिया? क्वेश्चन नंबर 4 के सभी क्वेश्चन, यानी जो लास्ट क्वेश्चन था चौथा क्वेश्चन, उसमें भी 5 क्वेश्चन थे, पांचों क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर दिए। तो यानी एक्सरसाइज 3.5 की यहाँ पे कंप्लीट हो गई।